Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today is the pointing vector. तो हम देखते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है ये क्या होता है। आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी एक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जैसे अगर हम लाइट वेव की बात करें तो एक बल्ब से वो लाइट निकलती है और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चले जाती है। इसी तरीके से अगर हम हीट की बात करें तो कहीं भी जहाँ पर फायर होती है वहाँ से हीट जो है वो रेडिएट होती है और पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है और एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है इट इज़ बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी जो है ये फ्लो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और हम इस एनर्जी फ्लो को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पर यूनिट एरिया की फॉर्म में। यानी जब हमने देखना होता है कि एनर्जी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रही है या किस तरीके से फ्लो कर रही है तो हम एनर्जी फ्लो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया लेते हैं। तो ये रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया जो है इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जब स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों ही मौजूद होते हैं या इन अदर वर्ड्स कहना चाहिए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन है इसको हम राइट हैंड रूल से फिर मालूम कर लेते हैं। जो पॉइंटिंग वेक्टर है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी बी और ई वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जाहिर है क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा और फिर इसकी डायरेक्शन बन जाती है अगर आप ई को वाई एक्सिस में ले लेते हैं और बी को एक्स एक्सिस में ले जेड एक्सिस में ले लेते हैं। तो जब आप वाई क्रॉस जेड करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन आती है जो कि वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन या ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रैवल कर रही होती है उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो यूनिट जो है इसके वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होते हैं क्योंकि ये पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया है। तो मैग्नीट्यूड जो पॉइंटिंग वेक्टर की अगर हम देखें तो ये आएगी आपके पास ई बी साइन थीटा ओवर म्यू नॉट। और क्योंकि ई और बी ये देखिएगा आप यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन जाएगा ई बी साइन 90 म्यू नॉट और साइन 90 विल बी इक्वल टू 1 तो यहाँ से हो जाएगा ई बी ओवर म्यू नॉट। अब अगर हम ई को सी ई हमारे पास होता है सी बी के बराबर तो बी विल बी इक्वल टू ई बाय सी, इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो एस विल बी इक्वल टू ई स्केयर ओवर सी म्यू नॉट। यहाँ पर एस ई और बी जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमें एक नजर आ रही है, इसमें देखें आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट हर जगह पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये प्रोपेगेट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। अब हम कंसीडर ये करते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो है वो जा रही है और जब ये इसमें से पास करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से जब वेरी कर रहा है कि उसमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कभी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो रही है कभी मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन एनर्जी है दिस इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो चेंज इन एनर्जी है दिस हम इसको लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जब हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया है तो बॉक्स का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। ये बॉक्स की अगर हाइट है और ये बॉक्स की विड्थ है dx और ये बॉक्स की लेंथ है अगर, तो आपके पास जो बॉक्स का एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एच डी एक्स और अगर आप बॉक्स का वॉल्यूम लेना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स। तो अब हम इस एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लिखेंगे फिर यू ई विल बी इक्वल टू डी यू ई बाई डी वी और डी यू एम विल बी इक्वल टू यू एम सॉरी यू एम विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी वी। तो हम यहाँ से जब डी यू एम और डी यू ई की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आता है जी यू ई डी वी प्लस यू एम डी वी, ये स्मॉल यू रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डेंसिटी को और डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो अब हम एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमें नोन है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू जो है बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट के बराबर है, उसको पुट कर देते हैं और हम लेते हैं इस सारी क्वांटिटी में
ई स्क्वायर जब हमारे पास है, इसमें हम एक ई को एज इट इज़ रखते हैं और एक ई जो है वहाँ सी बी पुट कर देते हैं। इसी तरीके से एक बी को एज इट इज़ रखते हैं और एक बी की जगह पर ई बाय सी पुट कर लेते हैं यूजिंग द रिलेशनशिप ई इज इक्वल टू सी बी। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस 1 ई बी ए डी एक्स बाई 2 सी म्यू नॉट। तो यहाँ से दिस सी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये बन जाएगा जी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर की जगह पर हम 1 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है 2 ई बी ए डी एक्स बाई 2 सी म्यू नॉट। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बी ए डी एक्स बाई सी म्यू नॉट हो जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड एस जो है इसको हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया जब लिखते हैं तो ये हमारे पास आता है डी यू बाई ए डी टी। तो डी यू की वैल्यू को हम पुट किया हमने ई बी ए डी एक्स बाई सी म्यू नॉट की फॉर्म में और साथ में डी टी आ गया। तो यहाँ पर ये देखें डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी बन जाती है, इसको हम सी पुट कर देते हैं, ए और ए कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास सी बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिलेशनशिप बन जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर का 1 ओवर म्यू नॉट ई बी जो कि है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ पर ई और बी हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया है। ये इंटेंसिटी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो होती है जब आप एवरेज लेते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का ओवर वन और मोर साइकिल ऑफ द वेव्स, तो इसको हम इंटेंसिटी कहेंगे। तो दिस एवरेज विल बी इक्वल टू ई बी एवरेज और 1 ओवर म्यू नॉट साथ में आ जाएगा। तो साथ में ई की वैल्यू को बी की को अगर हम ई बाय सी पुट करें तो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर सी म्यू नॉट। और ऐसे ही ये ई स्क्वायर ओवर सी म्यू नॉट जो है इसमें से ई स्क्वायर एवरेज में चला जाएगा और एवरेज की वैल्यू में ई की जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को पुट करते हैं तो दैट इज ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाता है। हम ई एम स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं और एवरेज के अंदर रखते हैं साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये जो एवरेज जब हम लेते हैं टाइम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। तो उसको हम पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया जी आई इज इक्वल टू ई एम स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट सी और आई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 म्यू नॉट ई एम इंटू बी एम, क्योंकि एक ई एम बाई सी को हमने बी एम में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो ई मैक्सिमम है इसको हम आर एम एस की फॉर्म में लिख देते हैं। ई आर एम एस विल बी इक्वल टू ई एम बाई अंडर रूट टू। तो 1 ओवर 2 म्यू नॉट और ई एम की जगह पे हमने लिखा अंडर रूट टू ई आर एम एस और बी एम के लिए लिखा हमने अंडर रूट टू बी आर एम एस। तो ये बन गया 1 ओवर म्यू नॉट ई आर एम एस बी आर एम एस। और ये चीज़ हमारे पास बी आर एम एस को हमने ई ओवर सी की फॉर्म में लिखते हैं जब, तो ई आर एम एस स्क्वायर ओवर म्यू नॉट सी हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाती है इसकी इंटेंसिटी। अब कोई भी पॉइंट सोर्स अगर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिसमें से वेव्स एमिट हो रही हैं विद इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन, तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स विल हैविंग द पावर p क्या होगी p ओवर 4 पाई r स्क्वायर, जिसको हम कह रहे हैं पावर ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया। ये 4 बाई आर स्क्वायर हमारे पास उस किस्म के एरिया के लिए है जो हमारे पास स्फेरिकल नेचर का एरिया होगा। तो जो पॉइंट सोर्स होता है उससे आपके पास जो वेव्स है ना वो सर्कुलर जनरेट होती हैं। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू पी पावर पर यूनिट एरिया।